हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को बतलाने वाले हैं, जो कि कक्षा 9 का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो ये 9th क्लास वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम समय को ज़्यादा नहीं लेते हैं और इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की सॉल्यूशन करते हैं ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्या की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या के रूप में कीजिए। यानी कि ये निम्नलिखित जो क्वेश्चन आपको दी गई है ना, इसको आपको जांचना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या समझते हैं सबसे पहले। अगर कोई भी डिजिट हो, जैसे कि 2 है, यहाँ पर बी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। 4 है, अल्फा हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो कैसे होता है पता है, क्योंकि 2 के साथ में आप बी को भी लगाए हैं ना, और 4 के साथ आप अल्फा को भी लगाए हैं, इसलिए सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। अगर बी नहीं होता, सिर्फ 2 होता, तो क्या होती है, परिमेय संख्या होता। यानी कि अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर अगर किसी डिजिट के साथ हम लगा देंगे, तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर रूट अंडर में रहेगा, मान लीजिए कि 2 रूट अंडर में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर यहाँ पर मान ली बात किया जाए कि 6 है, तो 6 अगर रूट अंडर में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर के रह जाने पर, यानी कि जो रूट अंडर में रहेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके मन में सवाल आता है कि रूट 2 ऊपर में है और रूट 2 नीचे है, तो क्या ये भी एक अपरिमेय संख्या है? जी नहीं, बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 1 बचेगा, तो आंसर क्या होगा, 1 आएगा। क्योंकि रूट तो हट जाएगा ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि रूट को काट छाट भी सकते हैं हम और उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। अगर वो नहीं कटे, कुछ ना हो, तो उसे आप उस समय अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं ना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को डील करते हैं और समझते हैं कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 माइनस रूट 5। तो देखिए, 2 है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन माइनस साथ में क्या है, रूट 5 है। तो किसी भी प्रकार की कोशिश कर लेंगे, फिर भी ये रूट जो है हटने वाला नहीं है। तो ये क्या है, 2 माइनस रूट 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट बंद माइनस 2 रूट 3 23 है। देखिए, यहाँ पर प्लस 23 है, यहाँ पर माइनस 23 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें को ना कुछ अल्फ़ाबेट है ना, ये 3 रूट अंडर में है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, स्वतंत्र है ये परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को डील करते हैं और तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऊपर में क्या है, 2 है, नीचे 7 है ना। लेकिन 2 के साथ में रूट 7 है और 7 के साथ में क्या है, रूट 7 है। तो देखिए, 7 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू बाय 7 बचेगा। इसमें तो कोई ना किसी प्रकार के अल्फ़ाबेट इस टाइप में है ना, जैसे कि 2 भी है, तो इसमें 2 वगैरह कुछ तो है नहीं है, अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है ना, ये रूट अंडर में है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए हम समझते हैं चौथा क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन इसका। जैसे कि 4 क्वेश्चन क्या बोला है, 1 बाय रूट अंडर 2। तो देखिए, 1 बाय रूट अंडर 2 है, तो किसी भी प्रकार इसे हल कर लें, ये फिर भी रूट हटने वाला है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है।
देखिए यहाँ पांचवा क्वेश्चन बोला है कि 2 पाई, तो देखिए हम बताए थे अगर 2 के साथ कोई भी अक्षर हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 20 हो, 18 हो, 100 है, 100 ही क्यों ना हो, अगर उसके साथ अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर हो, चाहे पाई हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, कोई भी अक्षर हो उसके साथ में, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है नहीं, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो ये इस प्रकार के जो पहला क्वेश्चन थे, ये पहला क्वेश्चन के सारे हल हो गए हैं ना। अगर